This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भरतपुर में घूसखोर डॉक्टर और दलाल को छुड़ाने के लिए छापा मारने गई एसीबी टीम पर हमला। राहुल गांधी के सामने फिर उठा काकरी डूंगरी का दर्द। बेरोजगार युवाओं ने उठाया कार्तिक भील और काकरी डूंगरी का मुद्दा। डूंगरपुर के जिद्दी सीएमएचओ सस्पेंड, सरकार से चल रही खींचतान। बांसवाड़ा में हेलीकॉप्टर से बेटी की विदाई। झालावाड़ से बाय रोड आया दूल्हा, बांसवाड़ा से हेलीकॉप्टर में ले गया दुल्हन। शादी से एक दिन पहले दुल्हन के साथ हैवानियत, उठा ले गए दुल्हन और लौट गई बारात। और अब खबरें विस्तार से। भरतपुर में छापा मारने गई एंटी करप्शन ब्यूरो टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। टीम शुक्रवार को एक घूसखोर डॉक्टर को पकड़ने के लिए गई थी। मामला भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके का है। हमले के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पहाड़ी हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर मोहन सिंह चौधरी फर्जी मेडिकल बनाने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। डॉक्टर ने रिश्वत अपने दलाल के जरिए ली थी। डॉक्टर और दलाल को दबोचने एसीबी की टीम जैसे ही पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ जुट गई। ये लोग दलाल और डॉक्टर के समर्थक थे। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे भरतपुर के पहाड़ी हॉस्पिटल के गेट पर एसीबी के 3 कर्मचारी खड़े थे। एडिशनल एसपी डॉक्टर के पास बैठे थे। डॉक्टर के कैबिन में दलाल कुलदीप और शिकायतकर्ता राजेश था। एसीबी के बाकी अधिकारी कर्मचारी गैलरी में थे। इस दौरान स्थानीय लोग अचानक गैलरी में घुस गए और कार्यवाही में रोक डालने की कोशिश की। उनके इरादे भांपकर एसीबी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने भीड़ को रोके रखा और धक्का मुक्की करते रहे। जानकारी के मुताबिक दलाल कुलदीप के कुछ साथी ट्रैप की जानकारी मिलने पर दौड़ते हुए हॉस्पिटल आए और एसीबी टीम की गिरफ्त से डॉक्टर मोहन सिंह और कुलदीप को छुड़ाने की कोशिश की। कुलदीप का एक साथी कैबिन के अंदर तक घुस गया। बाकी लोगों को एसीबी कर्मचारियों ने गेट पर ही रोक लिया। अंदर गया व्यक्ति एसीबी से उलझा तो एसीबी अधिकारियों ने उसकी पिटाई कर दी और इससे माहौल गर्मा गया। इस दौरान अस्पताल में मेडिकल बनवाने आए कांस्टेबल को एसीबी के कर्मचारियों ने बुलाया और पहाड़ी थाने के एसएचओ तक ट्रैप की कार्रवाई की जानकारी पहुंचाने की बात कही। कांस्टेबल से एसएचओ को जाब्ते के साथ हॉस्पिटल में आने के कहा। कांस्टेबल ने थाने पर फोन किया तो थाने से एसएचओ पुलिस के अमले के साथ मौके पर पहुंच गए। 10 मिनट तक एसीबी टीम ने लोगों को रोके रखा। मामला और उग्र होता इससे पहले ही पुलिस ने पहुंचकर हालात संभाल लिए। पुलिसकर्मियों ने पीट कर वहां जुटे लोगों को खदेड़ा। पुलिस घूसखोर डॉक्टर मोहन सिंह चौधरी, दलाल कुलदीप और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने पर आ गई, जहां एसीबी की टीम ने आगे की कार्रवाई की। दरअसल पहाड़ी कस्बे के जाटव मोहल्ले में रहने वाले 2 भाइयों राजेश और किरोड़ी का झगड़ा 10 दिसंबर को पप्पू नाम के व्यक्ति से हुआ। पप्पू से उनका जमीन विवाद चल रहा है। इस झगड़े में किरोड़ी को हल्की चोटें लगी। राजेश चाहता था कि चोटों को मेडिकल में गंभीर दिखाया जाए ताकि उनका केस मजबूत बन सके। इसके लिए राजेश ने डॉक्टर मोहन सिंह से बात की। मोहन सिंह पहाड़ी अस्पताल में करीब 5 साल से तैनात है। वह नगर थाना इलाके के थून गांव का रहने वाला है। राजेश से खुद बात करने के बजाय डॉक्टर ने अपने दलाल कुलदीप से बात करने को कहा। कुलदीप पहाड़ी का ही रहने वाला है। अनाज मंडी के वाइस चेयरमैन राम मोहन खंडेलवाल का बेटा है। हॉस्पिटल के पास ही उसके भाई की दुकान है। ऐसे में कुलदीप की डॉक्टर से जान पहचान बढ़ी और वह डॉक्टर के लिए दलाली करने लगा। डॉक्टर मोहन सिंह कुलदीप के जरिए रिश्वत लेता था। कुलदीप ने फर्जी मेडिकल के लिए राजेश से 30,000 रुपए की डिमांड की। सौदा 20,000 में तय करने के बाद राजेश ने भरतपुर एसीबी में डॉक्टर के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत कर दी। शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे राजेश अपने भाई किरोड़ी का मेडिकल करवाने हॉस्पिटल गया था। साथ में एसीबी की ओर से रिश्वत की रकम 20,000 रुपए भी ले गया। जैसे ही कुलदीप ने रिश्वत दी, वहां एसीबी की टीम ने धावा खोल दिया था। हॉस्पिटल से पहाड़ी थाने ले जाते वक्त भी लोग पुलिस और एसीबी की टीम के आसपास मंडराते रहे। यहां भी पुलिस ने आसपास घूम रहे संदिग्ध लोगों पर हाथ चलाए और रास्ते में खड़े लोगों और बाइक को हटाया। पुलिस और एसीबी की टीम आरोपियों को लेकर पहाड़ी थाने पहुंची। रिश्वत के आरोपी डॉक्टर मोहन सिंह और दलाल कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के 6ठे दिन बेरोजगार युवाओं ने भर्ती घोटाले रोकने का बैनर लहराया। शनिवार शाम करीब 5 बजे टी ब्रेक के लिए राहुल गांधी रुके थे। करीब 5:30 बजे यहां से आगे बढ़े ही थे कि बूंदी के कापरेन में युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। छतों पर खड़े युवा हाथ में बैनर लिए हुए थे। बैनर पर भर्ती घोटाले रोकने, कार्तिक भील को न्याय देने और काकरी डूंगरी मामले में आदिवासियों पर दर्ज केस वापस लेने की मांगे लिखी हुई थी। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने सफाई कर्मियों से बात की थी। राहुल उनके गले में हाथ डालकर लंबी दूरी तक चले। 3:30 बजे से यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ था। लंच ब्रेक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और एमआईएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां वोट कटवाती हैं। जहां भी कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला होता है, वहां ये दोनों वोट काटने पहुंच जाते हैं। ये दोनों भाजपा की बी टीम है। गुजरात में हार के लिए रमेश ने कमजोर पार्टी संगठन को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले शनिवार को करीब 10 किलोमीटर के सफर में अलग अलग धर्म के गुरु भी राहुल से मिलने पहुंचे। राजस्थान के साथ देश के
परिदृश्य को लेकर राहुल ने उनसे बातचीत की। आज की यात्रा में कांग्रेस सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना के साथ कई मंत्री और विधायक चल रहे हैं। वहीं जिला बनाने की मांग को लेकर 15 विधायक आज यात्रा में नंगे पैर चलते हुए दिखाई दिए। इससे पहले सुबह राहुल रणथंभौर से हेलीकॉप्टर में यात्रा कैंप पहुंचे। शुक्रवार को सोनिया गांधी के बर्थडे के कारण राहुल ने यात्रा से ब्रेक लिया था। राहुल गांधी ने लंच ब्रेक के दौरान शनिवार दोपहर बूंदी के अरनेथा में कोटा के चुनिंदा कोचिंग स्टूडेंट से कैंप में बात की। इस दौरान कोचिंग के ऑनर भी मौजूद रहे। शाम करीब 5 बजे कापरेन में राहुल गांधी टी ब्रेक के लिए रुके। भारत जोड़ो यात्रा में आज का दिन महिलाओं के लिए तय किया गया था, लेकिन अब इसे बदला गया है। 12 दिसंबर को राहुल के साथ केवल महिला यात्री ही चलेंगी। प्रियंका गांधी भी इस दिन यात्रा का हिस्सा होंगी। इसे महिला शक्ति पद यात्रा नाम दिया गया है। डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा को सरकार ने एक आदेश जारी कर सस्पेंड कर दिया है। उन्हें स्वास्थ्य भवन जयपुर में उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। आदेश में सस्पेंड करने की वजह के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ट्रांसफर के बाद भी उनकी ओर से नई जगह पर ज्वाइन नहीं करना बड़ी वजह बताया जा रहा है। राज्य सरकार के शासन सचिव अनुपम कायल की ओर से जारी आदेश में डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा को सस्पेंड किया गया है। आदेश में डॉक्टर राजेश शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही विचाराधीन रहने की वजह बताई गई है। वहीं निलंबन के दौरान शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 ने उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा के सस्पेंड करने के पीछे राजनीतिक और सीएमएचओ के पद को लेकर विवाद बताया जा रहा है। डूंगरपुर में 2 सीएमएचओ कार्यरत हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा पहले से सीएमएचओ लगे हुए थे, जिनका सरकार ने ट्रांसफर कर डॉक्टर KL पलाद को सीएमएचओ बना दिया, लेकिन कोर्ट के आदेशों पर डॉक्टर राजेश शर्मा भी डूंगरपुर में बने रहे। सरकार की ओर से डॉक्टर राजेश शर्मा का पहले सिरोही ट्रांसफर किया गया, जिस पर वे कोर्ट का स्टे ले आए। इसके बाद सरकार ने उनका ट्रांसफर के आदेश वापस ले लिए, लेकिन 25 नवंबर को उनका पाली ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। बावजूद इसके डॉक्टर राजेश शर्मा ट्रांसफर की जगह नहीं गए और इसी वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। बांसवाड़ा में पहली बार शादी के बाद किसी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई है। तलवाड़ा हवाई पट्टी से शुक्रवार को हेलीकॉप्टर ने सीधे झालावाड़ के झालरापाटन के लिए उड़ान भरी। इधर दुल्हन की खास विदाई को लेकर दूल्हा भी बेहद खुश है। इससे पहले शादी के बाद बेटी और जमाई ने तलवाड़ा स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में देवी की सामूहिक पूजा अर्चना की। इसके बाद बेटी ने माता पिता और भाई से विदाई ली। मां की खास इच्छा थी कि वह बेटी की ऐसी विदाई करे कि बेटी की जिंदगी के लिए वो पल यादगार बन जाए। बांसवाड़ा के शिव कॉलोनी निवासी सीता चौधरी और मार्बल व्यवसायी राज सिंह चौधरी की बेटी विनीता चौधरी की 8 दिसंबर की रात को साजन सदनी वाटिका में शादी हुई थी। बारात झालावाड़ से बाय रोड बांसवाड़ा पहुंची, जिसकी आज सुबह बारात की विदाई हो गई। इसके बाद चौधरी परिवार ने इच्छा अनुसार बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से की। पहले परिवार ने मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में नव विवाहित जोड़े की पूजा अर्चना कराई। बाद में दोपहर करीब 1 बजे बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा किया। बेटी की मां सीता चौधरी ने बताया कि उनकी एक ही बेटी है। विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए उन्होंने सोच रखा था कि विदाई हेलीकॉप्टर से करेंगी, इसलिए सपनों को रंग देने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। उनके सपने को पूरा करने में पति ने साथ निभाया। विदाई की वेला में बहुत खुश हैं। चौधरी परिवार के मुखिया राज सिंह पेशे से मार्बल व्यवसायी हैं। उनका बेटा भी बिजनेस संभालता है। वहीं बेटी एमएड बीएड योग्यताधारी बेटी पिता के बिजनेस की अकाउंटेंसी देखती थी। झालावाड़ में रहने वाला दूल्हा आयकर विभाग में इंस्पेक्टर है। राज सिंह मूल तौर पर हिंडौन सिटी के रहने वाले हैं, जो वर्ष 1995 में बांसवाड़ा आकर बस गए। अब उनका पूरा परिवार यहीं का हो गया है। राजस्थान की डूंगरपुर पुलिस ने शादी से पहले दुल्हन का अपहरण कर उसे रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुल्हन का शादी से 1 दिन पहले अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। अपहरण की इस वारदात के बाद शादी के घर में हंगामा खड़ा हो गया। अगले दिन बारात भी दुल्हन के दरवाजे पर आ गई थी, लेकिन दुल्हन के नहीं मिलने से बारात ने वहां पहले तो जमकर बखेड़ा खड़ा कर दिया और बाद में बेरंग लौट गई। दुल्हन के अपहरण और रेप का मामला डूंगरपुर जिले के दंभोला थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर लाल ने बताया कि बीते 4 दिसंबर को सीमलवाड़ा इलाके में 2 बहनों की शादी इलाके के ही एक गांव के 2 सगे भाइयों से होनी थी, लेकिन शादी के 1 दिन पहले 3 दिसंबर को छोटी दुल्हन गायब हो गई थी। उधर अगले दिन 4 दिसंबर को बारात दुल्हन के घर पहुंच गई। छोटी दुल्हन गायब होने की सूचना पर बारातियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर बारात बेरंग लौट गई। परिजनों ने बाद में दंभोला थाने में दुल्हन के गायब होने की रिपोर्ट दी और इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने दुल्हन को उदयपुर से दस्तयाब कर लिया। बाद में अपहृत दुल्हन ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि समीर नाम का युवक उसका अपहरण करके ले गया है। वह मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में सिमलवाड़ा में रहता है। दुल्हन ने बताया कि समीर उसका अपहरण कर उसे उदयपुर ले गया। इस बीच समीर ने उसे उदयपुर मार्ग पर एक होटल में रखकर उसके साथ रेप किया था। पीड़िता ने समीर के खिलाफ अपहरण और रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी समीर की तलाश शुरू की। काफी तलाश
के बाद पुलिस ने शनिवार को आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी समीर से पूछताछ कर रही है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।